हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सब लोग का। आज का जो क्लास रहेगा ना, आज का क्लास पिछले क्लास को रिलेट करते हुए चलेगा। पिछले क्लास में हम सब ने ये बात पढ़ रखी थी कि भैया जो आर्हीनियस इक्वेशन है उसका डेरिवेशन लाए थे, उसके डिफरेंट फॉर्मूले लाए थे, एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफिकल स्टडी किए थे। तो ये सारी बातें जो पिछले क्लास में हमने कॉन्सेप्ट के तौर पे पढ़ी थी, आज उसको हमको न्यूमेरिकल बना बना के यूज़ करना है। और प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास रहेगा ये बाइलिंगुअल रहेगा। मतलब मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में एक साथ प्रोसीड कर रहा हूँ। मतलब किसी भी लैंग्वेज के बच्चे को तकलीफ नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए सवाल जरूर इंग्लिश में लिखे रहेगा, बट मैं हिंदी में आप लोग को इसको समझाते भी जाऊंगा, तो दिक्कत नहीं होगी। क्या कहता है सवाल में, द रेट कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन इज 2.418 इंटू 10⁻⁻5 पर सेकेंड। मतलब बच्चों, हमसे ये क्या कह रहा है कि किसी हाइड्रोकार्बन का ना विघटन हो रहा है जिसका दर स्थिरांक मतलब के का वैल्यू दिया हुआ है। कितना दिया है? 2.418 इंटू 10⁻⁻5 पर सेकेंड। अब यहाँ ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिया नहीं है, केवल के का यूनिट दिया है, और के का यूनिट में आपको पता है पर सेकेंड दिया है। तो पर सेकेंड देने के कारण आप यहाँ पर समझ गए कि ये कौन सा ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, प्रथम कोटि अभिक्रिया है। ठीक, आगे सवाल में क्या दिया है? एट 546 केल्विन, मतलब टेम्परेचर भी दे दिया बच्चों 546 केल्विन। आगे बोल रहा है इफ द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज 179.9 किलो जूल पर मोल, मतलब यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी, संक्रियण ऊर्जा का मान दे दिया इतना किलो जूल पर मोल। कोई बच्चा चाहे इसको जूल में कन्वर्ट करना तो 179.9 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बराबर, व्हाट बी द वैल्यू ऑफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। आपको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर मतलब ए की वैल्यू लानी है। किसकी वैल्यू लानी है? ए। आपको पता है ना, ए को हम लोग फ्रीक्वेंसी फैक्टर आवृत्ति गुणांक, आर्हीनियस फैक्टर आर्हीनियस गुणांक, या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, इन तीन तीन नामों से जानते हैं। ठीक है, तो ए लाना है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला याद रखेंगे, डाटा अपने दिमाग में रखेंगे। तो चलिए बच्चों, हमको फॉर्मूला तो पता था। क्या पता था आर्हीनियस इक्वेशन के हिसाब से कि k इक्वल टू क्या आया था? a e की पावर माइनस ऑफ ई ए अपॉन में आर टी। फिर जब हमने इसको सॉल्व किया था तो हमने लॉग ले लिया था, और हमने कहा था लॉग के इक्वल टू लॉग ए, फिर माइनस ऑफ ई ए अपॉन में 2.303 आर टी आया था। यस और नो? क्यों? क्योंकि शुरू शुरू में लॉग का बेस ई रहता था, उसको बेस 10 में जब कन्वर्ट करते थे तो हम लोग को सब जगह ये ए है, इसको थोड़ा करेक्शन करना बच्चों, यहाँ के लिखा गया था, चलो कोई बात, इसी मार्कर से लिख देते हैं। तो 2.303 सब जगह मल्टीप्लाई होता है, और फाइनली डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर अलग से डिवाइड हो जाता है, यहाँ वाले तो कैंसिल हो जाते हैं। तो ये फाइनल फॉर्मूला आपका आता है बच्चों। ठीक, आपको लाना लॉग ए है, तो आप सीधे सीधे देख पाओगे कि लॉग के, ये पूरा पार्ट इधर ला दो तो ये हो गया ई ए अपॉन में 2.303 आर टी इक्वल क्या मिला मुझे? लॉग ए मिला। अब आपके पास सबका मान है, ला के रखते जाइए। तो चलिए बच्चों, मान रखते हैं। लॉग के की वैल्यू देख लीजिए, के की वैल्यू कितनी दी हुई थी? 2.418 इंटू 10⁻⁻5। तो ये हो गया 2.418 इंटू 10⁻⁻5। ये पहला पार्ट हो गया। प्लस ई ए एक्टिवेशन एनर्जी सबको याद है, 179.9 जूल में कन्वर्ट कर दिया था ना, तो 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2.303, आर की वैल्यू बच्चों 8.314, और टेम्परेचर क्वेश्चन में कितना दिया था? टेम्परेचर दिया है 546 केल्विन। वैसे भी टेम्परेचर कभी भी फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन बनाओ तो टेम्परेचर को केल्विन में ही लेना, डिग्री सेल्सियस में दिया हो तो भी केल्विन में कन्वर्ट करके लेना। इक्वल टू क्या चल रहा है? लॉग ए चल रहा है। तो जब आप इसको पूरी तरह से सॉल्व करेंगे ना बच्चों, तो जब आप इसको पूरी तरह से सॉल्व करेंगे, हालांकि मैंने ये चीज़ों को पहले ही कैलकुलेटर लगा के सॉल्व किया हुआ है, तो सॉल्व करने से ना इसकी वैल्यू आती है 12.59 या 12.6 नियरली बोल सकते हो, 12.6। अब ये तो लॉग की वैल्यू आई,
जिसका बेस क्या चल रहा है 10। हमें चाहिए a का मान, किसका मान चाहिए, a का मान। तो ये log उधर जाएगा ना बच्चों, तो ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 12.6, एंटी लॉग ऑफ 12.6। एंटी लॉग का मतलब समझो 10 की पावर, क्योंकि ये जो बेस 10 है ना, यही इधर आके क्या हो जाएगा 12.6। तो अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करना है, तो चलिए ध्यान देना, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि 10 की पावर x इंटू 10 की पावर y रहे बच्चों, तो उसको आप लोग 10 की पावर x प्लस वाई तो लिख ही सकते हो। जैसे मैं बोलूंगा 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 3, तो आप अगले स्टेप में बोलेंगे सर 10 की पावर 5 हो गया। तो सेम यही काम को आप उल्टा भी तो कर सकते हो। 10 की पावर x प्लस वाई को आप लोग 10 की पावर x इंटू 10 की पावर y तो लिख ही सकते हो। मतलब 10 की पावर 12.59 को मैं 10 की पावर 12 इंटू 10 की पावर, अरे देखो क्या हुआ ना, क्या हुआ यहाँ पर समझिएगा। इसको मैं प्लस 0.59 अलग अलग लिख सकता था। अब आपको ये x प्लस वाई वाला फॉर्मेट दिख रहा है, तो इसको 10 की पावर 12 अलग कर दो, इंटू 10 की पावर 0.59 लिख लो। ठीक, समझना, 10 की पावर 0.5 रहता, 0.5 का मतलब 1/2, मतलब √10 हो जाता। √10 की वैल्यू नियरली 3 से तो ज़्यादा ही होगी ना भैया, √93 होता है, तो √10 कितना होगा 3.12 कुछ तो आएगा। बट ये क्या है एक्चुअल में, ये है 0.59, मतलब ना इसको आप लोग 10 की पावर 0.6 मान लो, 3 से थोड़ा बढ़ा के मतलब 4 के पास ला लो, तो दिस इज 3.9 इंटू 10 की पावर 12। तो मैंने बड़ा आसान से आपको सिखा दिया कि एंटी लॉग को कैसे सॉल्व करना। इस पूरे के एंटी लॉग को सॉल्व करने से हमारा वैल्यू नियरली कितना आ जाएगा 3.9 या 3.8 इंटू 10 की पावर क्या आएगा 12, और इसका यूनिट भी क्या रहेगा पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि k और a फिजिक्स के हिसाब से कोरिलेट कर दो, तो k का यूनिट अगर पर सेकेंड है तो a का यूनिट भी क्या आया पर सेकेंड। दिस इज द फाइनल वैल्यू, दैट वाज योर आंसर। ठीक है, आसान था ये सवाल, होप सो सबको समझ में आया होगा। ये पूरा कैलकुलेशन वाला पार्ट था, इसको आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ बस मैंने आपको बताया कि एंटी लॉग को कैसे अपन डिसाइड कर सकते हैं, और लॉग के लिए तो अलग से ट्रिक बनाने बोला हुई मैं। चलिए बच्चे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए आ जाइएगा। देखिए ये सवाल आ गया हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर, ये हमारा आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन। ओके, क्या पूछ रहा है, द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉलोज द इक्वेशन के इक्वल टू, दुनियादारी दिया है, मतलब बोल रहा है हाइड्रोकार्बन के विघटन के लिए एक समीकरण दिया है, के बराबर इतना मान दिया गया है, और आपसे प्यारे बच्चे पूछ रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी E A का मान कितना आएगा। तो एक चीज़ तो हम यही समझ लेते हैं कि k का जो वैल्यू आता था वो याद आ रहा है, वो होता था a e की पावर माइनस ऑफ E A अपॉन में RT। तो जब आप इससे इसको कोरिलेट करवाओगे ना, देखो कोरिलेट अगर करा रहे हो k इक्वल टू 4.5 इंटू 10 की पावर 11, ठीक, e की पावर -2800, ठीक है, वो केल्विन पर ऐसे दिया है, तो मतलब नीचे समझ लेना ना RT है वो। ठीक, एक मिनट, डिवाइडेड बाई क्या लिखा है, T लिखा है। ठीक, ऊपर वो बस केल्विन में दे दिया है, उससे अपने को कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन है, ऑलरेडी नीट और एम्स पहले भी पूछ चुके हैं। आप अगर कोरिलेट कराओगे ना, तो कोरिलेट कराओगे तो आपको ए की वैल्यू सीधे सीधे से ये मिल गई ना, 4.5 इंटू 10 की पावर 11 पर सेकेंड। ये ए का मान मतलब फ्रीक्वेंसी फैक्टर, आवृत्ति गुणांक या आर्हीनियस गुणांक का मान आपको मिल चुका है। आपसे पूछा गया था एक्टिवेशन एनर्जी, तो आप ना इस पूरे पार्ट को कोरिलेट करा दो इसके साथ। तो जैसे ही आप कोरिलेट कराओगे बच्चों, ठीक है, आप जैसे ही इसको कोरिलेट कराओगे, तो हम लोग यहीं पे कर लेते हैं ये काम। तो E A बाई RT माइनस में इक्वल टू क्या हो गया, -2800 डिवाइडेड बाई कितना, कितना है भाई T। तो आप यहाँ से एक बात समझ पाए कि ये जो T है और ये जो T है दोनों कैंसिल हो गया, तो हमें जो EA मिल रहा है ना एक्टिवेशन एनर्जी, जो हमें इस बार एक्टिवेशन एनर्जी का मान मिलने वाला है, वो सीधे सीधे क्या हो गया, देखो तो ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो चुका है पहले से ही,
वो हो गया 28000 इंटू आर, और आर की वैल्यू कितनी होती है, तो 8.314 होती है। अब आप सिंपली इसको गुणा करा दो, बड़ा नंबर लग रहा है तो इसको 2.8 इंटू 10⁴ मान लो, और उसमें 8.314 का मल्टीप्लाई करा देना, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी जो नियरली 2.32 इंटू 10⁵ जूल पर मोल के आसपास आएगी। तो बहुत ही आसान सवाल, इजीली डील कर सकते थे, है कि नहीं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, और सवाल जैसे ही सामने आता है ना, मेरे से बनाने से पहले आपको वीडियो को रोककर खुद भी ट्राई करना चाहिए। फॉर्मुलेटिक क्वेश्चन है, और ये तो ऐसा क्वेश्चन नीट में आ चुका भी है। चलिए नोट कीजिएगा। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। इसी टाइप के वैरायटी के हर टाइप के क्वेश्चन को हम लोगों को इंक्लूड करते जाना है। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने, ये आ गया। चलिए सवाल में क्या पूछा गया है, बोल रहा द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। मतलब प्रथम कोटि के हाइड्रोजन परऑक्साइड के वियोजन के लिए आप लोग को कुछ ऐसा डाटा दिया गया है। क्या दिया गया है, log k इक्वल टू 14.34 और दुनियादारी ऐसा कुछ दिया हुआ है। ओके, पूछ रहा है कैलकुलेट EA फॉर द, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है फॉर दिस रिएक्शन, एंड एट व्हाट टेम्परेचर विल बी इट्स हाफ लाइफ पीरियड विल बी 256 मिनट। ठीक है, मतलब दो सवाल है इस बार। पहला सवाल तो आप लोग को संक्रियण ऊर्जा ये एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू लानी है। दूसरा सवाल का हिस्सा बोल रहा है, दूसरा सवाल का हिस्सा यहां से स्टार्ट है कि किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसका हाफ लाइफ पीरियड कितना हो जाए भैया, 256 मिनट हो जाए। ऐसे दो सवाल दिए गए हैं, ठीक है। चलो हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक। क्या क्या डाटा दिया गया था उसको हम लोग उठाएंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग देख लीजिए, हमको जो पता है आर्हीनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या पढ़ रखा है हम लोगों ने, कि log k इक्वल टू होता था log a माइनस ऑफ ई ए अपॉन में 2.303 RT। याद आया, लास्ट क्लास में आर्हीनियस इक्वेशन को यही तो देखे थे हम लोग। फिर T1 T2 टेम्परेचर पे K1 K2 अलग अलग ला के लास्ट में log ऑफ K2 बाई K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R ब्रैकेट में T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2 फाइनल इक्वेशन बनाते थे, ठीक। तो यहाँ बस आप लोग को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर ध्यान से देखोगे तो log K इक्वल टू, प्यारे बच्चों, दिया है 14.34, ये दिया है 14.34 माइनस कितने दिया है 1.25 इंटू 10⁴/T, यह है 1.25 इंटू 10⁴/T। आपसे एक्टिवेशन एनर्जी डिमांड किया गया है, ये फाइनल इक्वेशन है, ये क्वेश्चन का दिया हुआ डाटा है। साफ साफ समझ में आया, ये इससे कंपेयर हो जाएगा, ये पूरा पार्ट इससे कंपेयर हो जाएगा। तो आप भी कंपेयर करा दो ना, तो आप बोलोगे माइनस EA अपॉन में 2.303 RT इक्वल टू हो रहा है माइनस 1.25 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई T। यहाँ से TT कैंसल, सिंपल। तो हमें मेरे प्यारे बच्चों क्या मिलने वाला है, EA की वैल्यू कितनी आ गई, साफ दिख रहा है अब। EA माइनस माइनस का सिंबल भी कैंसिल हो चुका है। EA इक्वल टू आ रहा है आपका 1.25 इंटू 10⁴ इंटू 2.303 इंटू इस R की वैल्यू रख दीजिए कितना, 8.314। आपको एक्टिवेशन एनर्जी मिल गया। सवाल का एक हिस्सा सॉल्व हो चुका है, और इसको सॉल्व करने पे ये नियरली 2.39 इंटू 10⁵ जूल पर मोल के आसपास आएगा। तो ये हमारा सवाल का पहला हिस्सा कंप्लीट हुआ, ठीक। समझ में आया सबको। अब प्यारे बच्चों सवाल के दूसरे हिस्से में जब मैं जाऊंगा ना, तो सवाल के दूसरे हिस्से में हमसे क्या डिमांड किया गया है। पहला हिस्सा तो हमने कंप्लीट कर लिए, बोल रहा है कौन से टेम्परेचर पे, इस बार क्या लाना है बच्चों, टेम्परेचर लाना है। कौन से टेम्परेचर पे हाफ लाइफ पीरियड 256 मिनट होगा। देखो टेम्परेचर के साथ हाफ लाइफ पीरियड का रिलेशन अभी तक कभी नहीं पढ़े हैं। आर्हीनियस इक्वेशन जब से चला है हमने के साथ टेम्परेचर का रिलेशन पढ़ा है, दर स्थिरांक के साथ, रेट कांस्टेंट के साथ आप लोग टेम्परेचर का रिलेशन पढ़ते थे। बट इस बार ना कितना बढ़िया घुमा रहा है,
टेम्परेचर का हाफ लाइफ पीरियड के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने जो पढ़ा है आप उसी को यूज करो ना। आपको के साथ टेम्परेचर का रिलेशन तो याद है ना, आर्हेनियस इक्वेशन, तो आप वही यूज करो। आप हाफ लाइफ पीरियड से के ला लो। भैया ये टी हाफ की वैल्यू दी थी 256 मिनट, ये दिया है तो के नहीं आ जाएगा। कौन सा ऑर्डर बोल दिया है? फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के लिए सबको पता है कि के की वैल्यू 0.693 अपॉन में टी हाफ होती है। उठा के पुट कर दीजिए, तो दिस इज 0.693 अपॉन टी हाफ की जगह पे हमने कितना पुट करना है, फाइनली ये आ जा रहा है बच्चों 2.71 इंटू 10 की पावर -3। ठीक, और यूनिट क्या हो जाएगा, ये मिनट में दिया है ना, तो ये पर मिनट हो जाएगा। ये आपने के की वैल्यू भी ला ली। सवाल में एक चीज हमने लाया, मगर अभी हमारा सवाल खत्म नहीं हुआ है, अभी सवाल तो बाकी है। ठीक है, आपने के की वैल्यू ला ली है, उसको दिमाग में रखिएगा। अब यहाँ वापस लौट आते हैं। हमने फिर से पढ़ा है बच्चों यही इक्वेशन कि log k इक्वल टू क्या, log a माइनस ई ए अपॉन में 2.303 आर टी। समझ में आ रही बात है? इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीयूज करना ना। log a की वैल्यू तो हमेशा से फिक्स है और वो कितनी है, 14.34 है। log k, इस बार k की वैल्यू दी हुई थी सवाल में, अभी तो लाए हम लोग, क्या लाए, log k की वैल्यू अभी तो लाए बच्चों 2.71 इंटू 10 की पावर -3, यहाँ रख दीजिए। ये हो गया 2.71 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल टू, ये हो गया log a की जगह पे 14.34 माइनस एक्टिवेशन एनर्जी आप लोग ला चुके हो, कितना ला चुके हो, 2.39 इंटू 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाई क्या हो रहा है 2.303, आर की जगह पे 8.314 और टी की जगह पे टी रहेगा, और जिसको हम लोग को सॉल्व करके निकालना रहेगा। तो अब ये सारी चीजें आपको मिल चुकी हैं, अकेला केवल किसका वैल्यू लाना है, टेम्परेचर का वैल्यू लाना है। तो यहाँ से आपको फाइनली टेम्परेचर की वैल्यू सिंपली मिल जाएगी, आप इसको सॉल्व करके कैलकुलेटर में आराम से ला सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, ठीक है, ये सवाल हो गया कंप्लीट। सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा बच्चों आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, ये हमारे सेशन का आज का चौथा सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्या बोल रहा है, द डिकम्पोजिशन ऑफ ए इनटू प्रोडक्ट हैज वैल्यू ऑफ के एज 4.5 इंटू 10 की पावर 3। मतलब बोल रहा है कि कोई एक ए नाम का अभिकारक है, वो वियोजित हो रहा है जिसके के का मान, दर स्थिरांक का मान दिया हुआ है प्यारे बच्चों 4.5 इंटू 10 की पावर 3 पर सेकेंड। अच्छा, एट 10 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, आगे और पढ़ते हैं। एंड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज 60 किलो जूल पर मोल। एट व्हाट टेम्परेचर वुड के बी 1.5 इंटू 10 की पावर 4 पर सेकेंड। मतलब यहाँ पर ना दो अलग अलग टेम्परेचर की बात किया गया है। ये जो K1 दिया गया है ये तब दिया गया है जब T1 टेम्परेचर कितना भी है, 10 डिग्री सेल्सियस है। और आपको पता है टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में तो कभी लेते नहीं है, उसको सटाक से केल्विन में बदल देना है। कैसे करते हैं, तो 273 लाके ऐड कर देते हैं, डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट हो गया किसमें, केल्विन में। सिंपल। अब ध्यान से समझेंगे, आगे आपसे बोल रहा है कि अगर मान लीजिए K2 की वैल्यू, K2 की वैल्यू कितनी है 1.5 इंटू 10 की पावर 4 पर सेकेंड कब होगी, उस समय का आपको टेम्परेचर बताना है। उस समय का क्या बताना है, टेम्परेचर। और साथ में आपको प्यारे बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, 60 किलो जूल पर मोल। तो 60 इंटू 10 की पावर 3, क्योंकि किलो जूल को हमने जूल में कन्वर्ट करना है। इतना डाटा बच्चों आपको दिया हुआ है। T1 पता है, K1 पता है, K2 पता है, EA पता है। मैंने पहले के क्लासेस में ही बोला था कि 5 चीजें होती है, उसमें से 4 चीजें पता रहेंगी, एक अननोन करेगा, आराम से बनेगा ये सवाल। चलिए देखिएगा, आपने रिलेशन तो पढ़ रखा है, क्या पढ़ा था, लॉग ऑफ K2 अपॉन K1। याद कीजिए, यहाँ क्या आता था, ये आता था EA अपॉन में
2.303 आर ऊपर में, या ऐसे ही ले सकते थे हम लोग सीधे सीधे T2 माइनस T1 ना लिख के 1/T1 माइनस 1/T2। समझ में आई बातें? अब सारी बातें तो आप लोग को पहले से पता है। लॉग K2 की वैल्यू देख लीजिए, ये रहा आपका K2 और ये रहा आपका K1, दोनों की वैल्यू रख रहा हूं मैं। K2 की वैल्यू है 1.5 इंटू 10 की पावर थोड़ा फोकस करिए तो 4 है, ध्यान देंगे 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाई K1 की वैल्यू है बच्चों 4.5 इंटू 10 की पावर 3। देख लो यहाँ 10 की पावर 3 है, यहाँ 10 की पावर 4 है। सिंपल। इक्वल टू EA कितना था भैया 60 किलो जूल, तो 60 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2.303 आर की जगह पे 8.314, क्योंकि जूल में ले रहे हैं ना एनर्जी, तो आर की वैल्यू जूल में 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होती है। ठीक, अंदर क्या चल रहा है 1/T1, T1 मतलब व्हाट 283 माइनस 1/T2। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहां से जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे ना, ये इधर लाके मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक, लॉग ऑफ, इसको ध्यान से देखेंगे तो ये क्या हो गया 1/3 मतलब 10/3, ऊपर से 10 की पावर 3 10 की पावर 4 कैंसिल हो गया, तो 10/3 इनटू क्या हो रहा है 2.303 इंटू 8.314 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 10 की पावर 3 इक्वल चल रहा है हमारा 1/283 माइनस 1/T2। आया समझ में यहाँ तक पूरा? अब आपको कुछ नहीं करना है, इस वैल्यू को सिंपली सॉल्व करना है, आपके पास फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। तो जब मैं इसको पूरा सॉल्व करूंगा तो ये 1.688 के आसपास आ रहा है, तो उसी को 1.678 दो डिजिट लेना है, तो इसको 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 3 ये फाइनली सॉल्व करने पे आ रहा है, इक्वल टू क्या हो गया 1/283 माइनस 1/T2। तो प्यारे बच्चों यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे आपको T2 की वैल्यू सिंपली मिल जाएगी। इसको इधर भेज दीजिए, इसको उधर भेज दीजिए, एलसीएम लीजिए, फाइनली T2 की वैल्यू डिग्री सेल्सियस में लाना हो तो 24 डिग्री सेल्सियस आएगी। मतलब अगर केल्विन में लाना हो तो 24 में आप लोग 273 ऐड कर दो ना। ठीक है, ये 7 हो गया, ये 9 हो गया, ये 2 हो गया, 297 केल्विन। ओके, ये फाइनल वैल्यू आ गया आपका। तो इस तरीके के सवाल रहेंगे। देखो 4 चीजें दी हुई थी, K1 पता था, K2 पता था, ये पता था, T1 पता था, T2 निकालना था। थोड़ा कैलकुलेशन इसका जरूर टफ रहता है, बट आप एग्जाम में यहां तक लाके भी छोड़ देंगे ना तो भी आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो उसमें तो दिखता है, उसमें तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आंसर है, वो तो साफ दिखता है। तो कॉन्फिडेंट रह के ना बड़े से बड़ा ना टफ से टफ न्यूमेरिकल को भी बनाया करो, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर तिगड़म करना है, 10 की पावर को बैलेंस कर लेना है, आंसर आपको मिल जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तो बिल्कुल टेंशन नहीं है। और जो आपका सब्जेक्टिव एग्जाम है, बोर्ड का पेपर है, आप बेखौफ यहाँ तक ला के छोड़ोगे ना तो बहुत काटेगा ना एग्जामिनर, हाफ मार्क्स काटेगा, बस पूरा देगा। ठीक है, क्योंकि अप्रोच मैटर करते हैं ना। यू आर साइंस स्टूडेंट और आपने साइंस को फ्लो किया कि नहीं, आपको फॉर्मूला, आपको उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, एग्जामिनर वो जानना चाहता है। आंसर ला के क्या कर लेगा वो? ठीक है, मतलब वो नहीं चाहता कि बच्चा आंसर लाए, वो बच्चा साइंस दिखाए अपने पेपर में, तब वो मार्क्स देता है। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट आगे और क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग। एक मिनट, इसको थोड़ा करेक्शन कर लेना ना, इसको ये जो सॉल्व करने पे आ रहा है ना, ये एक्चुअल में 10 की पावर -4 आ रहा है। ठीक, देन आपका ये आंसर आ जाएगा। तो होप सो ये पूरी बातें आपको सही से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन तो हो गया हमारा। अगला सवाल ये रहा हमारा अगला सवाल आप सबके बोर्ड पे। चलिए इसको बाय बाय बोलते हैं। क्या बोल रहा है? द रेट ऑफ रिएक्शन, ये जो वर्ड दिया है ना, इसका मतलब आप देख के कंफ्यूज मत हो जाइए। ये क्वार्टर बोल रहा है, 1/4 टाइम करने बोल रहा है। इसका मतलब ही क्या है 1/4 टाइम। When the temperature changes from 293 Kelvin to 330 मतलब ये देखिए T1 टेम्परेचर दे दिया 293 केल्विन। ठीक,
T2 टेम्परेचर आप लोग को दे दिया है 313 केल्विन। इजी। कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन एज्यूमिंग दैट इट डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर। ठीक है, कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी, ई की वैल्यू लानी है। और बोल रहे ये जो है ना वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं हो रहा, अभी तक तो हम चेंज कर भी नहीं रहे हैं। ठीक है, ऐसा कहानी है। आपको बोल रहा है द रेट ऑफ रिएक्शन 1/4 टाइम हो रहा है, मतलब समझ लो कि R1/R2 की जो वैल्यू आ रही है ना प्यारे बच्चों, वही तो K1/K2 की वैल्यू होती है। पर यहाँ पर द रेट ऑफ रिएक्शन बोला था, मतलब R1/R2 की वैल्यू ना 1/4 बोला था, तो वही K1/K2 की वैल्यू हो गई। समझ में आया बात? ये सवाल का थोड़ा सा घुमावदार तरीका था। तो आपको बच्चों T1 T2 पता चल गया, K1/K2 पता है, तो K2/K1 भी पता है। पलटी मार दीजिए, सीधे क्या हो गया 4/1 मतलब 4। अब सवाल में सीधे सीधे एग्जीक्यूट कर लीजिए। हमने तो फॉर्मूला पढ़ रखा है। क्या पढ़ा है? लॉग ऑफ K2/K1 इक्वल टू क्या पढ़ा है? EA अपॉन में 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, सीधे सीधे आप फॉर्मूलों को वैल्यूज को पुट करना है। लॉग ऑफ K2/K1 की जगह पे देख लीजिए वैल्यू तो आपने लाया है, कितना लाया है? 4 लाया है। यहाँ एग्जीक्यूट कीजिए 4 इक्वल टू EA अननोन है, इसी को तो लाना है। ये हो गया 2.303, R की वैल्यू कितनी? 8.314। अंदर में आइए तो 1 अपॉन T1 टेम्परेचर कितना था भैया? T1 टेम्परेचर था 293 केल्विन, T2 टेम्परेचर था 333 केल्विन। तो 293 माइनस 1 अपॉन 313, सिंपल। तो ये log 4 ऐसे ही रहने दो। log 4 की वैल्यू एक्चुअल में अगर आपको याद होगी तो ये 2 का स्क्वायर है, तो 2 log 2 हो जाएगा। तो 2 log 2 की वैल्यू हम लोग को सबको तो पता ही रहती है ना, कितनी रहती है भाई? 2 log 2 का मतलब 0.6020, क्योंकि log 2 होता है 0.3010, उसका ट्वाइस कर दीजिए 0.6020। ये हो गया हमारा EA अपॉन में 2.303 8.314। यहाँ एलसीएम लिया 313 माइनस 293 डिवाइडेड बाई 293 इंटू 313। सिंपल बच्चों। अब एक काम कीजिए, आप एक्टिवेशन एनर्जी बस को यहाँ रहने दीजिए, ठीक, बाकी सारी चीज़ों को चेंज कर दीजिए। तो ये पूरा पार्ट यहाँ आके मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हो गया 0.6020 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 293 इंटू 313 डिवाइडेड बाई व्हाट? डिवाइडेड बाई 20। इसको माइनस करोगे 20 आएगा। तो आप इसको कैलकुलेटर में रखिए और सीधे सीधे आप लोग इसका आंसर लाइए जूल पर मोल में। तो होप सो ये सारी बातें अब आप लोग को अच्छे से समझ में आ जा रही हैं। ठीक है, ऐसे बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल रहेगा, देख के घबराने का नहीं है, आराम से डील करना है। सीधे सिंपली लास्ट में आंसर की जगह पे बड़ा सा डाटा कैलकुलेशन ही छोड़ देना, बट इतना कॉन्फिडेंस रखना, क्योंकि हम लोग कैलकुलेशन के कारण इतना डर जाते हैं ना कि हम सवाल को ही प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आप कॉन्सेप्ट पे अपना कमांड रखिए ना, कैलकुलेशन तो लास्ट की चीज है, एक लाइन है बस कैलकुलेशन। नहीं भी परफॉर्म करोगे ना तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। पूरे में हाफ मार्क्स काट के, जैसे 4 मार्क्स का आया ना तो 3.5 मिलेगा। ठीक है, चलिए बच्चों, कई बार तो टीचर पूरा खुश होकर पूरा पूरा दे भी देता है। क्यों? 100 में 100 नहीं लाते हैं क्या? लाते ही है, कोई लोग लाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आज का हमारा सेशन था जिसमें आज हमने बाइलैंग्वेज में लेके आर्हेनियस से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को कवर किया। ठीक है, और होप सो वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यहाँ पर हमारा ये पूरा चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट होता है। तो अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, नई शुरुआत, नई स्टार्टिंग के साथ। तब तक खुद का खूब ख्याल रखिए और खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।